नमस्कार, गुड इवनिंग। आज की गप थोड़ी मज़ेदार, थोड़ी हँसीदार नहीं है, एक गंभीर विषय पर है। तो अगर आप सिर्फ़ इसे हँसने के लिए सुन रहे हैं या मज़ेदार होने के लिए सुन रहे हैं, तो आपको हल्की-सी निराशा हो सकती है। अभी कुछ देर पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कहने लगे कहीं बाहर खाना खाने चलना है। हमने कहा यार आजकल जब से कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई हैं, मैं बाहर खाना कम खाता हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो। कह रहे नहीं यार बाहर खाना खाने चलो। हमने कहा पूछा क्या हो गया भाई अचानक से क्यों? कह रहे आज तुम्हारी भाभी जी का खाना बनाने का मूड नहीं है। उनका मूड नहीं है, हालांकि हमारी जो भाभी हैं उनका हफ्ते में 2-3 बार मूड नहीं होता है खाना बनाने का। तो कह रहे आज उनका खाना बनाने का मूड नहीं है, इसलिए बाहर चलो। हम कहा यार आप भाभी चले जाओ, उनका अगर खाना बनाने का मूड नहीं है तो। कह रहे तुम चलो साथ में, मैं अकेला जाऊंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा। उनका बोर हो जाओगे? कह रहे हाँ मैं अकेला उनके साथ जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो। तो उनके ये 2 शब्द सुन के मुझे आज अपनी दादी की याद आ गई। मेरी दादी कहती थी कि मुझे अंग्रेजी के 2 शब्द आज तक समझ में नहीं आए। मैं उन दिनों सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में था, मेरे भाई-बहन हम सारे लोग अंग्रेजी स्कूलों में थे। मेरी बुआ लोग भी अंग्रेजी जानती थी कि अंग्रेजी के मुझे 2 शब्द समझ में नहीं आया, तुम लोग मुझे इन 2 शब्दों का अर्थ समझाओ। वो कहती थी एक बोर और एक मूड। कहती थी ये बोरियत क्या होती है? ये बोर हो जाना क्या होता है? मूड क्या होता है? मूड नहीं होना क्या होता है? वो गंभीरता से पूछती थी, क्या ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ या जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्या ये सिर्फ उनके साथ होता है? और तर्क उनका ये होता था कि हम जैसे 80 साल से खाना बना रहे हैं, रोज बनाते हैं खाना, दिन में 2-3 बार नाश्ता भी बनाते हैं। हम 80 साल से लगातार खाना बना रहे हैं और हम आज तक बोर नहीं हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहें कि हम बोर हो गए। तुम लोग कोई भी काम करते-करते बोर हो जाते हो कि हम बहुत बोर हो गए, हमको बहुत बोरियत हो रही है। तुम लोग का बहुत सी चीज़ों में काम करने का मूड नहीं होता। जैसे हमने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहें कि आज हमारा खाना बनाने का मूड नहीं है, आज पूरा घर भूखा सो जाएगा। या 2 दिन से मेरा खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा है, आप सारे लोग भूखे सो जाओ। या मेरा घर का काम करने का मूड नहीं हो रहा है, तो घर का मैं कोई काम नहीं करूँगी। तो ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं होता? कि हम कभी ना तो बोर होते हैं, ना कभी हमारा मूड खराब होता है, ना कभी ऐसा होता है कि कोई काम करने का मूड नहीं है। तो तुम लोग हमें समझाओ कि होता कैसा है? जब बोरियत होती है तो कैसा लगता है? या जब कोई काम करने का मूड नहीं होता तो कैसा होता है? इन शब्दों में लगता कैसा है? इन शब्दों को होता कैसा है? अब वो वैसे ही था जैसे कोई जिस आदमी ने कभी शराब ना पी हो, वो पूछे कि आप बताओ शराब पीकर लगता कैसा है? या जिसने कभी मांसाहार ना खाया हो, पूछे कि मांसाहार खाकर लगता कैसा है? तो ये कुछ चीज़ें समझाई नहीं जा सकती, लेकिन तो हम लोग उनको समझा नहीं पाते थे। लेकिन ये अक्सर कहती थी हमें समझाओ कि मूड और बोरियत इन शब्दों के अर्थ क्या है? हालाँकि आजकल महानगरों में हम ये बात देखते हैं कि दोनों शब्द बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं कि ऐसा कई बार होता है कि घर की महिलाओं के मूड नहीं होते हैं खाना बनाने का। वे कहती हैं कि आज हमारा खाना बनाने का मूड नहीं है, आज बाहर से मँगा लो। मैं इस चीज़ का ना पक्षकार हूँ, ना विरोधी हूँ, मैं सिर्फ़ गप्प दे रहा हूँ। मैं किसी भी पक्ष में नहीं अपना साथ दे रहा हूँ, ना मैं किसी पक्ष की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आजकल अक्सर होता है कि या तो बाहर से खाना मँगा लो, आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, या फिर बाहर चल के खा लो। तो जो घर में खाना बनाने का मूड नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, मूड भी अच्छा हो जाएगा और एक ही स्वाद से जो बोर हो गए हैं, तो स्वाद भी बदल जाएगा। तो ये बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं और एक बोर और मूड आजकल जो महानगरों में भी पत्नियों के साथ होने लगा है। खैर अब तो इस बात पे ही बहस होती है कि मैंने ऐसे कई घर हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कि वो कहती हैं कि अगर तुम नौकरी करने जाते हो तो मैं भी करने जाती हूँ, तुम भी दफ़्तर जाते हो तो मैं भी दफ़्तर जाती हूँ। तो अगर मैं खाना बना रही हूँ तो तुम बर्तन साफ़ करो, या तुम दाल बनाओ तो मैं सब्ज़ी बना दूँगी, या मैं दाल-सब्ज़ी बना रही हूँ तुम दाल-सब्ज़ी बनाओ तो मैं रोटी बना दूँगी। या फिर बात यहाँ तक आ गई है कि मैं एक जगह जाता हूँ, मेरे रिश्तेदार हैं, तो वो कहते हैं कि बच्चे की पॉटी अगर आधे बार हमने साफ़ करी तो आधे बार तुम साफ़ करो, क्योंकि दोनों का सामलाती बच्चा है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ़ मेरा बच्चा है, तुम्हारा नहीं है। तो अब पुरुष और महिला के भेद ख़त्म करो, इनको बराबरी से काम करो। तो ऐसा लगता है जैसे आजकल के लोग, आज का समाज एक परिवार की परवरिश ना करके एक साझेदारी का धंधा चला रहा है, जिसमें वो किसी भी तरह कहीं पे कोई घाटा नहीं सहन करना चाहता है। वो चाहता है कि सब कुछ बराबरी का हो। इसलिए मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्या
जिस गांठ पे आज हम बात कर रहे हैं, जो गप हम दे रहे हैं, वो गांठ, वो ग्रंथि आती कहाँ से? पढ़ाई लिखाई या शिक्षित होने से क्या हम बोरियत और मूड की ग्रंथि कहाँ विकसित कर लेते हैं, या एक पलायन का जो मानवीय स्वभाव है, क्या उस पलायन करने की हमें सुविधा हो जाती है, या कोई विकल्प जो मनुष्य हमेशा तलाशता है आराम का, क्या वो विकल्प हम समझने लगते हैं? क्या पुराने समय में जब हमारी दादी या माँ थी तो हमारे पास ये विकल्प नहीं था खाना ना बनाने का, या बाहर से मंगाने का, या मूड ना होने का किसी काम को, या बोर हो जाने का? तो क्या उस समय की विकल्पहीनता थी जो मूड और बोरियत वो लोग नहीं समझ पाते थे? आज हमारे पास विकल्प हैं, या आज हमारे पास पलायन करने की सुविधा है कि आप खाना बनाने का मूड नहीं है तो हम बाहर से मंगा लेंगे? तो ये ग्रंथियाँ कैसे विकसित हुई? जरा आप भी अपने कमेंट में मुझे कुछ बताइएगा। क्या पढ़े लिखे लोग ही बोर होते हैं? क्या पढ़े लिखे लोग, स्कूल कॉलेज जाने वाले लोगों का ही मूड नहीं होता है किसी का करने का? क्या ये ग्रंथि पढ़ने लिखने से आती है या हर आदमी को होती है? कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप भी बोर होते हैं, या कभी ऐसा भी होता है कि किसी काम को करने का आपका मूड ना हो। नमस्कार।